ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। आज की मुरली है सोमान के साथ बैठेंगे और खुद को देखेंगे। पहले भ्रगुटी में एक सितारा चमकता हुआ, साइलेंस में 30 सेकेंड। ज्योति बिंदु में आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। मेरी शक्ति, विचार, मेरे संस्कार, क्योंकि मैंने हिंदी सीखी है इसलिए मुझे हिंदी समझ में आती है। आत्मा को बाबा वतन से किरणें दे रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ और भगवान मुझे पढ़ाता है नई दुनिया के लिए। अपने एम को, अपने लक्ष्य को पक्का करेंगे। चलिए सुनते हैं। कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, पूरी मुरली तो नहीं पढ़ रहा। मीठे बच्चे, याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो। याद में रहे अपने गुनाह, पाप, अत्याचार जो हमने किए हैं अज्ञान काल में या ज्ञान काल में भी, उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित एक बहुत बड़ा शब्द है। डीपली अंदर से महसूसता अपने गलतियों की, तो बाबा ने कहा विक्रमाजीत बनेंगे। हम अंदर से जब तक नहीं करेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते। पुराने सब हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। ये भगवान की गारंटी है उन बच्चों के लिए जो सच्चे दिल से, सच्ची विचारों से, सच्चे अपनी डीपली फीलिंग से प्रायश्चित करते हैं। आज का क्वेश्चन है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? शिव बाबा के जब हम बनते हैं तो हमें त्याग करना पड़ता है। कोई खुशी से करता है, कोई दबाव में रह के करता है। लेकिन खुशी से करने वाला लंबे समय तक दौड़ सकता है, चल सकता है। लेकिन दबाव में रहने वाला चल नहीं सकता। अगर चले तो वो अपना नहीं सकता। जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर जब अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाबा आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्त देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धियों हट जाना चाहिए। हमने सुना बाबा ने क्या बोला, किससे त्याग हो सकता है? किन बच्चों का? जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है। हम फॉलो करते चलो ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा एक बहुत बड़े जुआरी थे और बहुत बड़े उनका रेपुटेशन था और उनके घर में नौकर चाकर, सोना हीरा सब कुछ था। अच्छा, जब शिव बाबा उनमें आए तो क्या दिखाया? शिव बाबा ने उनको विनाश दिखाया। और कैसा विनाश था कि वो रोने लग गए। शिव बाबा को बोला कि बाबा बस करो, अब मुझसे नहीं देखा जाता ऐसा विनाश, ऐसा दर्द, पीड़ा, एक कष्ट। उसके बाद जो उन्होंने पुरुषार्थ किया वो नंबर 1 उनको ले गया। लेकिन खाली वैराग्य से कुछ नहीं हुआ। वैराग्य के साथ साथ उन्हें कृष्ण दिखाया कि आप ही कृष्ण हो। उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ा भगवान को, क्योंकि विश्वास में फेवर में लेना था।
हमें साक्षात्कार नहीं हुआ, हम सिर्फ ये अच्छा ज्ञान है और अच्छा लग रहा है और हाँ ठीक है ये कहानी है, ऐसा होगा ऐसा होगा, हम खाली देखते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन डीपली अंदर से उस विश्वास को कितना हमने परसेंटेज में लिया है, किसी ने 90 लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 50 लिया है, किसी ने 40 लिया है, किसी ने 85 लिया है, लेकिन 100 किसने लिया है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारे अंदर ये विश्वास है तो हम कर सकते हैं। आज की धारणा है पुण्य आत्मा बनने के लिए। पुण्य समझते हैं सभी? पुण्य एक टिपिकल हिंदी शब्द, आत्मा बनने के लिए। पुण्य मतलब आपके कर्म से दूसरों को खुशी मिले, सात्विक खुशी मिले, किसी को आगे बढ़ाना। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं एक सेवा केंद्र में गया था थर्सडे को, बहुत बड़ा था। एक भाई खड़ा था गेट के सामने, वो खड़ा था और बाबा को याद कर रहा था। कुछ लोग देख भी रहे थे, उधर भी देख रहे थे, मुरली भी सुन रहे थे। मैं उठा, उसके पास गया, मैंने कहा भैया ओम शांति, बैठो भैया आप बैठो। उसने मना किया, पर मैंने कहा देखो बाबा यही सिखाता रिगार्ड देना, कि हम एक दूसरे को हर बीके को अगर उस ऊंची नजर से देखें कि ये भगवान मिला है, बहुत पावरफुल है, तो कैसा हो। ब्राह्मण परिवार में क्या हो, फिर सैकरीन से भी मीठा प्यार हो जाए। लेकिन है, वर्तमान में है, सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है, सब जानते हैं, सब किस परेशानी में है, क्या है, सबको पता है। हाँ, जिनके पास पैसा है, जो दिखने में सुंदर है, उनसे सभी रखते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो दिखने में काले हैं, लंबी कान है, नाक है, भाई बहन, उनको कोई नहीं पूछता। क्यों भाई? इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि गरीब बच्चे मुझे पसंद है। गरीब कौन है? गरीब कौन है? जो अपने अभिमान में रहता है, बाबा की नजर में तो वो गरीब है। जो अपने स्वमान में रहता है वो अमीर है। तो स्वमान जब मेरे में था कि मुझे भगवान मिला, और मैंने जब उसको स्वमान से देखा तो मैंने छूट गया, मैं नीचे बैठ गया। क्योंकि ज्ञान सुनाना बहुत आसान है, लेकिन बाबा कहते हैं खुद जब उस स्वरूप में करके दिखाओ, तब जब कहते हो तब तीर लगना चाहिए। तो पुण्य उसे कहते हैं। ताकतवर पावरफुल को तो सभी मदद करते हैं, कमजोर को सपोर्ट नहीं करना, उसको करना वो पुण्य है। और भी पुण्य की बहुत गहरी परिभाषा है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है, इज्जत से जाना है। इसीलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। क्योंकि द्वापर में हमने बहुत विकर्म किए। हमने वैसे विकर्म तो नहीं किए, लेकिन किसी दुश्मन की भी हत्या की, जैसे मुगल आए उनसे युद्ध किया, और भी बहुत कुछ। तो वो हत्या तो है, आत्मदाह किया, जैसे पद्मावती है। अब उसमें बाबा के तो बच्चे थे ना, और तो कोई रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लेजेंड्स कौन है? हम हीरो ही तो है। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम ओरिजिनल हीरो हीरोइन हो, फिल्म स्टार हो। खुद सुपर स्टार ने कहा इस बात को। तो वो ऐसा सम्मान होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बहुत बहुत बड़ा सम्मान है, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब उसके स्वरूप को आप एक बार टिक के देखिए कि मैं क्या बन रहा हूँ।
देखिए अपने स्वरूप को देखिए। हम कहते हैं सर पे सोने का ताज है, ये है वो है, लेकिन अंदर से फील करके देखिए, एकांत में बैठ के देखिए, मैं ये बन रहा हूं, ये बन रही हूं, तो ऑटोमेटिक आपको सोमान मिल जाता है। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। हम बाबा के सेवा केंद्र में जाते हैं तो इतना सोमान से जाना चाहिए। वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, ठीक है, वो है जैसे भी है, लेकिन हम भगवान की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। छोटा है, बड़ा है, वो अहमियत नहीं रखता, लेकिन उस सोमान से जाएंगे तो आप बहुत ही गहराई से मुरली का चिंतन, उस प्यार को अनुभव कर सकेंगे। वरदान है अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा, अचल मतलब स्टेबल, मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी, सेंटर कल्याणकारी नहीं, जोन कल्याणकारी नहीं, शहर कल्याणकारी नहीं, पूरा विश्व कल्याणकारी। हम बनना चाहते हैं प्रिंस प्रिंसेस, और हम किसी का कल्याण नहीं। आप किसी का कल्याण चलो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके विचार, आपके संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए। यही भी कल्याण है, क्योंकि आप पूर्वज हो, आपकी किरणें फैलती है विश्व में, खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, देखो आ गया, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल, हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या गलानी का भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। अब ये इसी लाइन से आप पता लगा सकते हैं कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम दास दासी बनेंगे, या हम प्रजा में जाएंगे। हम क्या बनेंगे? बहुत गहरी बात है। आप पैसा लगा रहे हो यज्ञ में, अच्छी बात है। आप क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। आप योग लगाते हैं थोड़ी देर, फिर विकर्म कर लेते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं, ईर्ष्या भाव हो जाता है, तो आप क्या बनेंगे? प्रजा में जाएंगे। आप बाबा के सेवा केंद्र में झाड़ू करते हैं, सफाई करते हैं, पंखा साफ करते हैं, आप क्या बनेंगे? प्रजा की प्रजा में जाएंगे। लेकिन आप योग अच्छा करते हैं, आप सेवा भी अच्छी करते हैं, आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आप योग युक्त रहते हैं, आप श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, आप बाबा का परिचय देते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, घृणा भाव नहीं है आपके अंदर, ईर्ष्या भाव नहीं है, देश भाव नहीं है, तो आप प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अब सवाल उठता है कि द्वेष भाव, ये घृणा भाव, ये ईर्ष्या भाव, इसको कैसे खत्म किया जाए? उस बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी आईडी नहीं दी, उस बहन ने अपनी बहन को कर दिया सेट, उसने ऐसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, ऐसे किया, वैसे किया, क्यों किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, उसने गलत किया, लेकिन हमारे अंदर सहन करने की ताकत नहीं रही, समाने की ताकत नहीं रही। हमने इधर की बात उधर कर दी, जिस बात को नहीं बोलना चाहिए, जिस बात को बोलने से वो बात एक ऐसी आत्मा किसी और को, कि वो और बात किसी और को फैला दे, वो किसी और को फैला दे।
क्योंकि उनमें ना तो आत्मिक स्थिति है, ना उनको पूरा निश्चय है। जैसे मैंने शुरू में कहा 70%, 90%, 10%। तो क्या हुआ? आपने अपना कल्याण किया। देखिए आप गृहस्थी माता है, कोई खाना बनाते हैं, आप बताइए अगर खाना आप बना रहे हैं, ठीक है, और लाइट चली जाए, मैं पैसे वालों की बात नहीं कर रहा, जिनके इन्वर्टर्स लगे हैं, जिनके नौकर काम करते हैं, वो तो चलो बनाएंगे भी नहीं बाबा के बच्चे, लेकिन जो त्याग करते हैं काफी कुछ, जो खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए, लाइट चली जाए तो भी आप खाना बनाओगे? आपका बच्चा बोले मम्मी मैं कॉलेज से आया हूँ, मुझे खाना चाहिए, तो बनाओगे? आपको पसीना आ रहा है, आप खाना बना रहे हो, आप त्याग कर रहे हो ना। आप ये भी बोल सकते हो मुझे नहीं, लेकिन वहाँ खुशी से बनाते हो, क्योंकि वहाँ आपका मातृत्व जाग जाता है। अब वही चीज जब बाबा के लिए आती है कि जब बाबा बोले तुम्हें खुशी से त्याग करना है, तो हम कहते हैं नहीं मेरे से तो सहन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि निश्चय नहीं है ना मुझे बाबा में निश्चय, तभी तो जीवन दिया है। देखिए निश्चय तो है, सिर्फ बाबा में है, सतयुग में है, लेकिन खुद में नहीं है, प्यार में नहीं है, विनाश पर नहीं है, समय की पहचान पर नहीं है। रोटी खाते हैं ना तो 5 उंगलियां एक साथ होती है, तब रोटी को तोड़ा जाता है। क्या 2 उंगली से रोटी तोड़ते हैं? जिनके नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी सभी लोग 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं एक रोटी को तोड़ने के लिए, एक ब्रेड के टोस्ट को खाने के लिए। तो जब ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, जब 5 उंगली इकट्ठी होगी, 4 उंगली और एक निश्चय की उंगली, 5 उंगली, तब जाके आप सहन कर पाएंगे। जैसे मान लो आपको अपमान मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपने खुशी से सहन कर लिया। अब रहम दिल, बाबा ने कहा है कि रहम दिल बनो, अचल स्थिति द्वारा रहम दिल बोलो। अब उस आत्मा ने, जैसे किसी बहन ने या किसी भाई ने, चलो मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार ज्ञान सरोवर गया था, बहुत बार गया, ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान सरोवर में मैंने कॉफी पीने के लिए मेरा मन किया, तो मैं वहां पे खड़ा था किचन में। एक बीके भाई, मेरा प्यारा भाई था, तो उसकी जो वाइब्रेशन थे वो बड़े गुस्से वाले दिख रहे थे कि मैं बीके, मैं यहाँ रहता हूँ और ये तो सेवाधारी है, ये इसको कैसे अभी। तो वो काफी देर तक वहां था, लेकिन मैंने ये नहीं कि मैं डर गया या मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि भैया मुझे बनाने दो, मैं काफी वेट कर रहा हूँ। चाय उकल रही है उसकी, बातें चल रही है उसकी फोन पर, और उसके बाद बावजूद चाय इतनी उकल रही है कि उसको वो पता ही नहीं कि यज्ञ का एक गैस चल रहा है, किसी गरीब माता के 1 रुपया है, किसी गरीब भाई के रिक्शा चलाने वाले का 10 रुपया इस यज्ञ में आता है मधुबन में। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे है, नो, अच्छे भी है बाबा के बच्चे, कोई गुलाब है, कोई आंकड़े भी है। तो ऐसे व्यवहार फील हुआ, जो बाबा कहते हैं ना, बिना बोले जो समझ जाए देवता, बोल के जो समझे मनुष्य, और जो बोल के बिना समझे वो क्या। तो मैं बिना बोले समझ गया कि ये सोच रहा है कि ये मैं भी क्यों, मेरी पहली प्रायोरिटी है, हमको मिलना चाहिए। जैसे लाइनों में कभी होता है ना, खाने की जर्नी फूड में जब हम जाते हैं मधुबन में, तो बहनों की लाइन अलग है, नॉर्मल भाइयों की लाइन, वो चलो ठीक है, उन बहनों के लिए सुविधा है, लेकिन नॉर्मल में भी देखते कभी कभी कि झगड़ा हो जाता है, साइट सीन देखने के लिए भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। क्यों? यहाँ तक कि बस में भी हम बैठते हैं, जब एक ही बस में बैठते हैं, कोई खड़ा रहता है तो हम, कौन उसको सीट देता है बताइए? जो खड़े हैं, मान लो 15 लोग खड़े, जिसमें से 2 बूढ़ी माताएं हैं या जो भी भाई है, आप लोग बैठे, अच्छी बात है, आपने पैसा दिया है, अच्छी बात है,
लेकिन उस ज्ञान को समझना, उस रहम दिल को समझना कि कोई बात नहीं, ओम शांति भैया बैठो, इससे किसका किसका बोनस पॉइंट किसको जमा हो रहा है। आप जो सुख पा रहे हो, आप जो सुविधा पा रहे हो वो अभी पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने अगर सीट दे दी उसको खुद तकलीफ पाके, तो बाबा की नजर में तो गोल्डन कलम से आपका पुण्य लिखा जाएगा ना। बाबा ने बोला ना, पुण्य आत्मा बनना है धारणा में। बहुत गहरी बात है भाई लोगों, बहुत गहरी बात है। हमने दिया है, हम मधुबन जाते हैं, कभी भी कोई, मेरा सिद्धांत है, हाँ जब कोई रहता है कि बिल्कुल ऐसे यूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी बैठ भी जाते हैं, कभी कभी सीट भी देते हैं, वो पुण्य आत्मा है। और एक्चुअली हमें यही समझ नहीं है कि हम पॉइंट्स कैसे कमाएं, हम कैसे पॉइंट्स कमाएं जिससे हम प्रिंस प्रिंसेस बने। हम सोच रहे हैं कि अभी हमें सुविधा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, हम बन जाएंगे प्रिंस प्रिंसेस। जब सुविधा मिल रही है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है और अच्छा गाना चल रहा है, तब तो हर कोई बाबा को याद कर लेगा। लेकिन लाइट चली जाए और उसके बावजूद सेंटर पे बैठे हो और साइलेंस में बैठे हो, मन से भी और मुंह से भी, वो योग है एक्चुअली। जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेला, तो कईयों को नींद आती है, उस समय त्याग करना वो योग है एक्चुअली। 4 बजे उठ के तो हर कोई कर रहा है, हाँ 4 से 5 करना हो गया, मैंने अमृत वेला कर लिया, वो अपने आप से ठगी करना है। लेकिन 3:30 बजे उठना, 3 बजे उठना, 2 बजे उठना, एक्चुअली वो डीपली प्यार है। और वो भी डीपली याद करे, क्योंकि कई लोग अमृत वेला करते लेकिन शरीर बैठा है, मन थोड़ा सा इधर उधर है, पर वो जो आग जैसी, अग्नि जैसी, जो बाबा कहते हैं योग, ज्वाला स्वरूप योग। जैसे मधुबन में भट्टी चलती तो क्या बोलते हैं, हम भट्टी में जा रहे हैं। भट्टी का मतलब होता है तपना, लेकिन आजकल तो भट्टी में भी आइसक्रीम्स मिलना, ये मिलना, वो मिलना, और बाबा ऊपर ये कह रहा है मुरली में कि तुम्हें इच्छाओं का त्याग करना है। कितनी ये खाऊं, ये करूं, तो अभी हम उसी में फंसे हुए। अब आप बताइए हम क्या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे? भले आप 40 साल से ज्ञान में हैं, आप 40 साल से सेवाएं करें, लेकिन एक संकल्प, एक ईर्ष्या भाव आपको आपके 40 साल बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा, बहुत पहले ही कह दिया, 30-40 साल पहले, कि याद मेरे अपने विकर्मों का विनाश करना है, प्रायश्चित करना है। बहुत गहरी बातें हैं ये, समय कम पड़ जाएगा बताने के लिए, इतनी गहरी बाबा की सारी बातें। अच्छा, आप में से किसने कल्याण किया? आज अपने आप से क्वेश्चन करें। जो भी मेरे 40 सब्सक्राइबर है, 42 सब्सक्राइबर है, जो सुनते हैं मुरली, आप एक क्वेश्चन कीजिए, आपने किसका कल्याण किया है? अगर किसी का भी नहीं किया तो अपना तो अच्छे से करो कल्याण। सर्दी में होता है ना, लकड़ियां जलती है, तभी 4 लोग उसके पास तपने आते हैं, लेकिन लकड़ी को जलना पड़ता है। कितने जले हो आप जो 4 आपके बन गए? ज्ञान सुनाने से नहीं होता, और फिर भी कोई नहीं बने वो बात अलग है, वो ड्रामा है। मुझे तो अजीब हैरानी हुई कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जगह गया मैं मुरली सुनने, इसी सद्गुरुवार को गया, तो एक बाबा का बच्चा बैठा था, वो बहनों के उधर थोड़ी सी चेयर लगा दी। अब जो मुरली पढ़ाने वाला है, ठीक है, अब अगर आप आत्मा समझ रहे हो, बैठा है, वो क्या प्रॉब्लम है, परिवार है। लेकिन मुरली के समय उसको बोलना कि आप थोड़ा इधर बैठो, ये जगह नहीं है, वो बैठा ही तो है, किसी बहन को छेड़ थोड़ी रहा है। वो भी तो सुबह अपना काम धंधा छोड़ के आया है ना। आप तो सेंटर पे ही हो, आप तो एसी में हो, और एसी और लगे थे उस सेंटर में, 2 एसी लगे थे। आप मुरली क्लास हो जाती, आप उसको प्यार से बोलते, भैया आप उधर बैठो,
प्यार से बोलने से क्या कोई छोटा हो जाएगा? आपने सबके सामने उसको बोला, चलो और उसके बाद भी आपकी ईर्ष्या कम नहीं हुई, आपकी ईर्ष्या कम नहीं हुई, आपका द्वेष कम नहीं हुआ। तो जब भोग लेने के लिए वो आया तो उसको इतनी बुरी तरह डांटा गया। ये क्या मतलब ऐसे उस शब्दों में बोला गया? तो आप सोचिए मम्मा होती तो क्या करती। अभी मम्मा दिवस आ रहा है ना 24 जून को, सभी लोग मम्मा को पुष्पांजलि चढ़ाएंगे, मम्मा दिवस पर गाना गाएंगे, मम्मा दिवस पर मम्मा ऐसी थी, मम्मा वैसी थी। तो हम कैसे हैं भाई? आपको क्या प्रजा में जाना है या मम्मा के साथ आना है? ब्लड ग्रुप भी होता है ना, ब्लड ग्रुप, डॉक्टर भी ब्लड ग्रुप चढ़ाता है तो बोलता है कि आपके परिवार में मैच करने वाला ही खून चाहिए, और परिवार का भी जब मैच नहीं करता तो बाहर वालों को लाया जाता है, ब्लड बैंक से मंगाया जाता है। तो जब मम्मा बाबा के ब्लड ग्रुप, कभी बोला बाबा ने किसी भाई बहन को फॉलो करो? शिव बाबा ने कहा कि मम्मा बाबा को फॉलो करो। उन्होंने क्या क्या किया, और उसके बाद वो बहन बोलती है मैं मम्मा बाबा नहीं हूं, मेरे में वो नहीं। अब मेरे को इतना रहम आया कि मैंने उस आत्मा को उल्टी दृष्टि दी, बल्कि उसको देनी चाहिए थी तो मैंने उसको दृष्टि दी। और बल्कि श्रेष्ठ शंका, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, यहाँ कोई ये न समझे, जिसको जैसे समझना है वो समझ सकता है। क्योंकि मुझे पता है मेरे 42 सब्सक्राइबर सब मुझे समझते, प्यार करते, तभी वो सुनते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो अनसब्सक्राइब कर सकते थे। औरों का मुझे नहीं पता। और तो मम्मा होती तो कैसे बोलती? मम्मा होती ना तो पहली बात तो मम्मा देखते हुए भी, आत्मा देखते हुए भी शांत रहती। मुरली कंप्लीट होने तक मम्मा कुछ नहीं बोलती, और मुरली कंप्लीट होने के बाद मम्मा उसको अलग से बुलाती, उसको पहले टोली देती, उसको कहते मीठे बच्चे कैसे हो, सुनिए मम्मा की आवाज, मीठे बच्चे कैसे हो, उसको प्यार से दृष्टि देती। बच्चे आज बाबा ने क्या बोला? उसके बाद बोलती मम्मा कि आप उधर बैठ गए थे बच्चे, आपको इधर बैठना था। कोई बात नहीं, अपना परिवार है, देखो बाबा है ना, ऐसे सिखाता है। अच्छा, अब कई ये सोचेंगे कि ऐसे बोलने से काम नहीं चलता है, हमें तो वैसा बोलना चाहिए। तो वैसा बोल के क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? आप उसको रोक सकते हो, पर उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जहां सेवा केंद्र जो भी है वो आपको, आपकी प्रजा है, वो पुरुषार्थ कर दे तो वो भी राजा है। हाँ, कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है तो वहां हम स्ट्रांग बने, तो जो वैसा बनता है वही प्रिंस प्रिंसेस बनेगा। ये आज आप क्लियर कर लीजिए। चलिए स्लोगन की तरफ बढ़ते हैं। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि कभी आग लगती है तो ये थोड़ी है कि हम आग ही डालते हैं, हम उसको पानी डालते हैं। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति अन्य के क्रोध अग्नि की बुझाने का साधन है। आपकी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, आप मत बात कीजिए, लेकिन संकल्प व्यर्थ नहीं चलाइए। आपके पास पैसा है, सुविधा, आप अपना अलग से खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर व्यर्थ नहीं चलाइए। फिर भी शुभ भावना दीजिए, बात कीजिए, लेकिन घुट घुट के, दब दब के, डर डर के, चिंता में व्यर्थ संकल्प चलाना, ऐसे मत जिए। ठीक है? थैंक यू। ओम शांति। चलिए खुद को आत्मा देखते हैं और बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपने
अंदर दृढ़ता लाइए और बाबा के प्यार पर कुर्बान जाइए। ओम शांति।